हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल, जिसमें हम आज आपको पढ़ाने वाले एक और बेहतरीन सब्जेक्ट का, एक बेहतरीन चैप्टर का रिवीजन। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हो कि आप लोग के एग्जाम्स ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो यार मेरे को ये जानना है कि यार आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हुआ है कि नहीं, क्योंकि काफी सारे बच्चों का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो मिड टर्म एग्जाम जो दिवाली के पहले होता है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जरूर से कमेंट करके बताना कि स्टार्ट हुआ है, और अगर स्टार्ट हुआ है तो आपके पेपर कैसे जा रहे हैं, और अगर स्टार्ट नहीं हुआ है तो कब से होने वाला है, जरूर से कमेंट करके बता देना। तो वैसे तो हमने पूरा सिलेबस आपके लिए पढ़ा रखा है, साइंस हो, मैथ्स हो, एसएसटी सब्जेक्ट हो, या फिर ग्रामर के वीडियोस हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये सभी टाइप के एग्जाम प्रिपरेशन के वीडियोस, वन शॉट वीडियोस भी कई सारे, बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखे। तो आप जरूर से सर्च करो, पढ़ते रहो। आप लोग के लिए प्रॉब्लम सेट के वीडियोस एंड कई सारे और एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन वाले वीडियोस भी हमने बना रखे हैं। लेकिन आप लोग के लिए रिवाइज कराने के लिए हमने एक नया बैच आरसीसी भी लॉन्च किया हुआ है। आराम नहीं कर रहे हैं, बस आपके लिए मैं चाहता हूं कि यार बेटर से बेटर कर सकूं। तो आपके लिए एक और रिवीजन लेक्चर वीडियोस हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने 3-4 चैप्टर साइंस के, 3-4 चैप्टर मैथ्स के ऑलरेडी पढ़ा दिए। तो आज एक और बेहतरीन मैथ्स 2 के लिए, यानी कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट के लिए एक और चैप्टर का रिवीजन हम कराएंगे लगभग 20-25 मिनट के अंदर। ये पूरा चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और बेसिक क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? नाम देख सकते हो आप, जो कि है ट्राइंगल। सो ट्राइंगल वन ऑफ द, आप बोल सकते हो, कंसेप्ट वाला टॉपिक है, क्योंकि अगर इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये एग्जांपल्स काफी इजी लगेंगे। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हो सकता है ये एग्जांपल्स आपको टफ लगे। लेकिन कोई भी चीज, जैसे मैंने बोला, टफ नहीं होती। अगर आप उसको साइमल्टेनियसली कंसेप्ट समझ के प्रैक्टिस करते रहोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपको ये चीजें बहुत सिंपल लगेगी। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको हमेशा बोलता आ रहा हूं, पहले भी आपको मैं बोल चुका हूं कि चीजें सिंपल ही होती है यार, बस हमें उसको प्रैक्टिस नहीं किया होता है तो हमें हार्ड लगती है। तो अगर आप कोई भी चीज को आप बार बार रोज रोज कर रहे हो तो आपको वो चीज इजी लगेगी, चाहे वो कितने भी बड़े से बड़ा चीज क्यों ना हो। तो चलिए आ जाते हैं इस टॉपिक पे, ट्राइंगल्स पे, एंड फटाफट से इसके क्वेश्चंस कराते हैं। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे, दैट इज, क्या दिया हुआ यहां पे कि एक एंगल है एसीडी नाम का। एंगल एसीडी इज ए एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये आपको एक ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है, इसमें एक एंगल है ए सी डी। तो ये एंगल बना रहा है ये वाला, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा यहां पे एक एंगल ये वाला बन रहा है, जो कि है एंगल एसीडी, जो कि क्या बोल रखा है कि एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, हमको बोल रहा है एंगल बी मेरा 40 डिग्री है। चलो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग एंगल 40 डिग्री है, और एंगल ए जो है मेरा वो है 70 डिग्री। ठीक है, यहां पे इतना दे रखा है। हमको बोल रहा है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल एसीडी, यानी ये जो एंगल दिख रहा है आपको एक्सटीरियर वाला, इसका मेजरमेंट आपको निकालना है। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात, अगर आपको मैं एक चीज बता दूं कि यहां पे जो एंगल एसीडी जो है ये क्या है, इज एन एक्सटीरियर एंगल, इज एन एक्सटीरियर एंगल। ये आपको क्लियरली यहां पे बोल रखा है कि ये मेरा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और हमने एक रूल पढ़ा था, कभी भी कोई ट्रायंगल के बाहर एक कोई एंगल बनता है जिसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल होता है। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of remote interior angle। ठीक है ना, रिमोट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है मेरा, तो यहां पे इस केस में एक्सटीरियर एंगल कौन है, एंगल एसीडी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एंगल एसीडी जो होगा वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल ए और एंगल बी के एडिशन के बराबर होगा। यानी एंगल ए को अगर एंगल बी के साथ अगर मैं प्लस कर दूं, जो कि मेरा क्या है, इंटीरियर एंगल। अब आप बोलोगे सर इंटीरियर एंगल तो ये भी है, लेकिन ये इंटीरियर एंगल कैसे हुआ, ये इंटीरियर नहीं है। कभी भी याद रखना, एक्सटर्नल के बाजू वाला जो लीनियर पेयर में बनाता है वो इंटीरियर नहीं बनता। इंटीरियर कौन बनता है, जो उसको छोड़ के दो एंगल बच गए। तो एंगल ए और एंगल बी ये मेरे क्या है, इंटीरियर है, रिमोट इंटीरियर एंगल है। तो इन दोनों को प्लस कर दो। तो एंगल ए का वैल्यू यहां पे दे रखा है 70 डिग्री, और एंगल बी का वैल्यू दे रखा है उन्होंने 40 डिग्री। बस प्लस कर दो, आपका आंसर आ गया। तो देयरफॉर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 70 प्लस 40 डिग्री कितना होता है, 110 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप देख सकते हो, दिखने में खतरनाक लग रहा था लेकिन था बहुत सिंपल। क्यों? क्योंकि आपको कंसेप्ट पता था। वी नो द कंसेप्ट, इफ यू नो द कंसेप्ट कि एक्सटीरियर एंगल रिमोट इंटीरियर एंगल के एडिशन के बराबर होता है, तो 10-20 सेकंड भी नहीं लगेगा ऐसे एग्जांपल को सॉल्व करने में। और ट्रस्ट मी, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, उन्होंने एग्जांपल को प्रैक्टिस नहीं किया होता है, अरे बाप रे बहुत हार्ड पेपर आया था। तो क्या लगता है इसको देख के आपको, हार्ड है ये? हार्ड है क्या? कमेंट करके बताओ, खुद ही बताओ यार, हार्ड है नहीं। अगर आपको कंसेप्ट पता है, आपने 1-2 बार इस एग्जांपल को प्रैक्टिस किया हुआ है, ऐसे एग्जांपल्स आएंगे तो एग्जाम में आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है कि नहीं? चलो अगला एग्जांपल देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर एक्स डिग्री, एक्स माइनस 20 डिग्री, एक्स माइनस 40 डिग्री। मतलब तीनों ट्राइंगल के, मतलब एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स आपको दिए हुए हैं, एक्स, एक्स माइनस 20 और एक्स माइनस 40। हमें पूछा है फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल, मतलब हमें इन तीनों का मेजरमेंट निकालना है। हमको एक्स के फॉर्म में दिया, हमें एंगल निकालना है। बट हमें एक चीज पता है, इन अ ट्राइंगल
इन अ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें पता है कि कोई भी ट्रायंगल के अंदर जितने भी अगर एंगल्स होंगे उनको प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आता है, ये हम जानते हैं। तो ये तीन एंगल कौन से हैं? एक है x, दूसरा एंगल है मेरा x-20 और तीसरा जो एंगल है वो है x-40। इन तीनों को अगर मैं प्लस करूं तो कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो चलो प्लस करते हैं फटाफट से। तो x प्लस x-20 प्लस x-40 बराबर इज इक्वल टू 180 डिग्री बराबर। अब ये क्या हो जाएगा? x प्लस x 3x हो गया, -20 -40 -60, ठीक है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180 प्लस 60 हो जाएगा। करेक्ट है, 180 प्लस 60 हो जाएगा ना, ये -60 और उधर जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा, यानी 3x विल बी इक्वल टू व्हाट? 180 प्लस 60 कितना होता है? 240 होता है। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 80 आ गया। मतलब x का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 80। तो आपका जो पहला एंगल है वो क्या है? x है। तो आपका फर्स्ट जो एंगल आ गया तीनों एंगल में से, जो फर्स्ट मेरा जो एंगल है जिसको हमने x बोला हुआ है, x यहां पे बोल रहा है, तो उसका वैल्यू आ गया 80 डिग्री। एक एंगल निकल गया, ठीक है। दूसरा एंगल, सेकेंड एंगल क्या है? अगर आप देखोगे सेकेंड एंगल है मेरा x-20, यानी x-20। तो आपका x कितना है? 80 है, ठीक है, -20 कर लो तो 80 - 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो दूसरा एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया, ठीक है। एक एंगल आ गया 80 डिग्री, दूसरा एंगल आ गया 60 डिग्री और थर्ड एंगल यहां पे निकाल दो। तीसरा एंगल इज इक्वल टू क्या है? x-40। तो x-40, x कितना है? 80 -40, तो 80 - 40 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये आपका आंसर। इस तरीके से आपने ये आंसर जो है वो निकाल दिया है। क्लियर कट, इजी है। ओके, तो आपके तीन एंगल्स आ गए। एक एंगल आपका है 80 डिग्री, दूसरा एंगल है 60 डिग्री, तीसरा एंगल है 40 डिग्री। तो इस तरीके से हमने निकाल दिया। अब आप देख सकते हो ये एग्जांपल्स कितना इजी एग्जांपल है कि नहीं? इजी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां पे? यूजिंग द मेजर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। इसमें आपको एक्स वाई जेड किधर दिख रहा है? ये आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें कुछ एक्सटीरियर बाहर के भी एंगल है। तो ये आपका वाई दिया हुआ है, ये आपका एक्स है, ये आपका जेड है। तो एक्स वाई जेड तीनों एंगल निकालना है। तो यहां पे कुछ चीजें आपको देखने मिल जा रही है। सबसे पहले आप ये अगर देखोगे ध्यान से, ये एंगल एन ई टी, ये आपका बाहर का एंगल हो गया एन ई टी 100 डिग्री, और एन ई एम देखोगे तो ये एंगल वाई है। तो ये जो एंगल पूरा बन रहा है, ये पूरा क्या बन रहा है? 180 बनाएगा, लीनियर पेयर। क्या बना रहा है? ये पूरा लीनियर पेयर बना रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? फ्रॉम फिगर, लिखो यहां पे, फ्रॉम फिगर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल एन ई टी प्लस एंगल एन ई एम, एन ई टी प्लस एंगल एन ई एम। देखो एन ई टी एन ई एम, ये दोनों प्लस करके क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? रीजन क्या है? लिखो यहां पे, एंगल्स जो है, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एलपी शॉर्टकट मैंने लिखा, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं मैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एलपी लिख दिया मैंने शॉर्टकट, ठीक है, समझ में आ रहा है? एंगल्स इन लीनियर पेयर, इसके लिए इन दोनों को प्लस करके 180। एनईटी का वैल्यू हमको पता है 100 डिग्री है, एनईटी इज इक्वल टू 100 डिग्री है, प्लस एंगल एनईएम कितना है? एनईएम मेरे को पता है, एनईएम क्या है? वाई दिया हुआ है, देखो ये एनईएम कितना है? वाई। तो 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 180 माइनस 100। तो आपका y का वैल्यू आ गया कितना? 80 डिग्री। तो एंगल y आपका आ गया 80 डिग्री। यही आपको पूछा था, यही पूछा था ना, y का वैल्यू निकालो। तो आपने y का वैल्यू निकाल दिया, मतलब एक चीज आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब दूसरा चीज आपको करना है, अगर आप ध्यान दोगे यहां पे, दूसरा चीज समझ लो। ये यहां पे देखो, जैसे इसको किया हमने वैसे यहां पे देखो, ये z है, एक एंगल बना रहा है और ये बाहर एक 140 बना रहा है। ये पूरा अगर मैं एक साथ कंसीडर करूं तो ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब 180 बनाएगा, मतलब 140 वाला एंगल और z वाला एंगल, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 180 बनेगा, अगेन लीनियर पेयर। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि फ्रॉम फिगर एंगल, ये इसका नाम क्या है? इस एंगल का नाम है ई एम आर। तो एंगल ई एम आर को मैं प्लस करूंगा, मतलब 140 वाले को प्लस करूंगा ई एम एन के साथ, एंगल ई एम एन के साथ, जो कि अगेन बनाएगा 180 डिग्री। क्यों? एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है, ऑब्वियसली। तो बताओ मुझे, एंगल ई एम आर मुझे पता है 140 डिग्री है, यहां पे 140 प्लस एंगल ई एम एन मुझे पता है जो कि है z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर z का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 140, यानी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री, ठीक है। तो z का वैल्यू भी आ गया 40 डिग्री। अब एक तीसरा चीज जो हम लोग निकाल लेंगे, थर्ड चीज क्या पूछा है आपको? y निकल गया, z निकल गया, अब x आपको निकालना है। तो ये एक ट्राइंगल है, आपको दिख रहा है, इसका ट्राइंगल का नाम क्या है? इस ट्राइंगल का नाम है ENM या फिर MEN बोल लो, जो भी बोल लो। तो हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर
ट्राइंगल ENM, ये ट्राइंगल हमने कंसीडर किया ENM। हमको पता है कि कोई एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल अगर दिए हुए अंदर, इनको प्लस करेंगे तो 180 आता है, बिकॉज वी नो दैट यहां पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 3 एंगल कौन से हैं? एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो एंगल वाई और एंगल जेड मुझे पता है, एंगल वाई है 80, एंगल जेड है आपका 40, और एंगल एक्स यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो निकालो आंसर, ये हो जाएगा 80 प्लस 40 120, 180 में से 120 माइनस हुआ तो 60 आ जाएगा। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपका एक्स भी निकल गया यहाँ पे 60। तो आपका एक्स है 60, y 80 है और z 40 है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। बहुत ही दिलचस्प और इजी एग्जांपल है, लगता हार्ड है लेकिन आप जब सॉल्व करते जाओगे, बिकॉज आपको कंसेप्ट पता है, आप इसके अलावा और कुछ पता नहीं, आपको कंसेप्ट पता है, आपको फॉर्मूलेस पता है, बस उसमें वो चीज डालते रहो, ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद, मतलब 10-15 सेकंड जो भी आपको लग रहे हैं, 10 सेकंड ज्यादा बोल दिया, कम बोल दिया, चलो 2 मिनट लग रहे, 4 मिनट लग रहे, लेकिन उसके बाद आपका आंसर जरूर से आएगा जो आपको निकालना था। तो इस तरीके से हमने तीनों एंगल एक्स वाई जेड जो हमें पूछे थे वो हमने यहां पे निकाल के आपको दिखा दिए। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे आप देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि स्टेट बाय विच टेस्ट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। आपको 2 ट्रायंगल दिए रहेंगे, आपको बताना है कि ये कौन से टेस्ट से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो पहली बात तो ये ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी, ये ट्रायंगल दिख रहा है एक्स वाई जेड, ये एक सिंगल लाइन यहां पे, एक सिंगल लाइन यहां पे, मतलब ये साइड इस साइड से कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एबी एक्स वाई से कॉन्ग्रुएंट है। ये डबल लाइन बीसी, यहां पे वाई जेड डबल लाइन है, तो ये बीसी वाई जेड से भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब 2 साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए। और एसी में 3 लाइन है, एक्स जेड में भी 3 लाइन ड्रॉ किया है, मतलब ये एसी एक्स जेड से कॉन्ग्रुएंट है। मतलब इन शॉर्ट ये वाला इससे कॉन्ग्रुएंट, ये वाला इससे कॉन्ग्रुएंट और ये वाला साइड इससे कॉन्ग्रुएंट, मतलब तीनों के तीनों साइड एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 साइड से वो टेस्ट मतलब जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। कौन से 3 साइड? एस एस एस, साइड टेस्ट से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल देखो, इसमें ये लाइन मतलब ये वाला साइड ये वाले साइड से कॉन्ग्रुएंट, फिर ये एक एंगल y एंगल m से कॉन्ग्रुएंट, और ये 2 YZ 2 लाइन है, mn 2 लाइन है, मतलब ये साइड, तो साइड एंगल साइड। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है वो किससे है? साइड एंगल साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने मिल जाते हैं। 2 ट्रायंगल आपको दिए रहेंगे और आपको पूछा जाएगा कि बताओ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कौन से टेस्ट से है, तो आपको ये चीज बताना पड़ेगा। बहुत ईजी है, जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी हमने लेक्चर्स के वीडियोस के दौरान पढ़ाया था कि क्या क्या कौन से टाइप के टेस्ट होते हैं। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो हमारे वीडियोस आपके अवेलेबल है, यूट्यूब पे सर्च करो, इस चैप्टर का नाम डाल के, हमारे चैनल का नाम डाल के, आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएगा। तो उसको भी आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के 1.5 1.25x की स्पीड से आप देख सकते हो, वहां से आपको कंसेप्ट मिलेगा और यहां से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहां पे ध्यान से, क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमको क्या बोल रहा है, ये एक्स दिया हुआ है, ये आपको वाई दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एबीडी। एबीडी किधर है? ये ए, ये बी और ये डी, मतलब ये पूरा एंगल भी आपको निकालना है, ये पूरा, और एसीडी यानी ये पूरा एंगल भी निकालना है। तो सबसे पहले हमको जो निकालना है एक्स और वाई वो निकालते हैं। देखो सबसे पहली बात, इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, अगर हम कंसीडर करें ऊपर वाले ट्रायंगल को, कंसीडर ट्रायंगल ऊपर वाला एबीसी, अगर एबीसी को कंसीडर करें तो क्लियर कट दिख रहा है यहां पे AB इज AC से कॉन्ग्रुएंट, तो AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, बराबर, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। तो अगर कोई भी ट्रायंगल के अंदर 2 साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो जो ट्रायंगल होगा, देयरफॉर जो ट्रायंगल होगा ABC, वो क्या बन जाएगा? इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। वो ट्रायंगल क्या बन जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो 2 साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब ये जो 50 डिग्री है वो x के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल ABC जो रहेगा वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल ACB के, क्यों कॉन्ग्रुएंट रहेगा? बिकॉज ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ये हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको कि कभी भी याद रखना, जब कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो उसमें 2 साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उस 2 साइड के जो 2 एंगल रहते हैं वो भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम लोग इसके हिसाब से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ये जो एंगल ABC है इसका जो वैल्यू x है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके बराबर? ACB के बराबर, जो कि है 50 डिग्री, इसके बराबर। तो देयरफॉर आपका वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू, जो आपको पूछा था x और y का वैल्यू निकालना, x इज इक्वल टू आ गया 50 डिग्री। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, ये आपका पहला आंसर आ गया। सिंपल था ये वाला, सेम, बहुत इजी, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब यहां पे अगेन ध्यान देना है, नेक्स्ट आपको y निकालना है, सेम उसी प्रकार। अब ये नीचे वाला ट्रायंगल कंसीडर करो जिसका नाम है BDC, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल
BDC। यहां पे अगर आप BDC आप देखोगे तो अगेन ये सिंगल लाइन है, ये वाला साइड सिंगल लाइन है, मतलब ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, तो BD CD से कॉन्ग्रुएंट है, तो BD इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल होगा नीचे वाला, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो ट्राइंगल है मेरा BDC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल भी मेरा, नीचे वाला जो ट्राइंगल है ये भी मेरा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हम लोग क्लियर कट क्या बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल जो होगा वो भी एक दूसरे को क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, DBC यानी कि एंगल DBC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, एंगल DCB से, ठीक है, एंगल DCB से क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा। और ये अगर DCB से कॉन्ग्रुएंट होगा तो मतलब DBC कितना है, 60 डिग्री है, बराबर 60 डिग्री है, कॉन्ग्रुएंट है DCB से, तो DCB कितना है, Y। तो हम लोग क्लियरली क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो Y का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे Y का जो वैल्यू है वो भी निकाल लिया। तो हमने X का वैल्यू निकाल लिया, हमने Y का वैल्यू निकाल दिया। अब आपको बस एंगल ABD निकालना है, ACD निकालना है, जो कि हम लोग आराम से निकाल सकेंगे, ठीक है। तो हमें कैसे निकालना है, तो एंगल ABD की अगर हम बात करें तो एंगल ABD अगर आप देखो, ध्यान से देखना, ये चीज बहुत ही कंसेप्ट वाला चीज है ये। तो एंगल ABD की अगर मैं बात करूं तो ये एंगल A है, ये B है, ये D है, यानी ये पूरा मिला के ये वाला एंगल है। तो अगर हम बात करें तो एंगल ABD का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो एंगल X है और ये एंगल जो 60 है, इसको अगर हम साथ में प्लस कर दे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो एंगल X में जानता हूं कितना है, 50 डिग्री है, बराबर, और 60 डिग्री को साथ में प्लस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एंगल ABD का, जो कि आ जाएगा 110 डिग्री। तो इस तरीके से हमने एंगल ABD निकाल लिया। उसी प्रकार आप लोग क्या निकाल लोगे, एंगल क्या निकालना है दूसरा वाला, ACD। तो एंगल ACD को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एंगल ACD इज नथिंग बट व्हाट, ACD, मतलब ये जो एंगल 50 डिग्री है इसको प्लस कर लो किसके साथ, Y के साथ। तो 50 डिग्री प्लस Y कितना है हमारे पास, 60 डिग्री। तो इन दोनों को भी प्लस कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा एंगल ACD का, जो कि आ जाएगा अगेन 110 डिग्री। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया और हमारा ये वाला आंसर भी निकाल दिया। तो एंगल ABD 110 आ गया, एंगल ACD जो आ गया 110 वो भी आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। दिखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन फिर भी हमने इसको सॉल्व करके निकाल दिया और आपके सामने इस चीज को हमने बता दिया। क्लियर, इजी था क्वेश्चन। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, देखो, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 15। पहली बात तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये हो गया मेरे लिए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का ये जो हाइपोटेनियस है ये दे रखा है, लेंथ इसका 15 डिग्री, इसका नाम में अगर ट्राइंगल का दे दूं ABC, तो यहां पे AC मेरा 15 दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का जो लेंथ ऑफ मीडियन रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना है, मतलब इन शॉर्ट हमें क्या निकालना है, ये वाला वैल्यू जो है निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं एक चीज बात करूं, आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, फिर भी अगर हम बात करें, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, in a right angled triangle, the length of median of hypotenuse, the length of median of hypotenuse is equal to half of hypotenuse। ये याद रखना, नहीं पता था कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज को आप याद रखना, हमेशा याद रखना। कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा और आपको बोलेगा हाइपोटेनियस के मीडियन का वैल्यू निकालो, ये मीडियन हाइपोटेनियस के मीडियन का वैल्यू अगर आप निकालो तो सिंपल सी बात है, जो हाइपोटेनियस का मीडियन होता है, द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ हाइपोटेनियस जो होता है वो हमेशा याद रखना, उसका जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है किसके बराबर, हाइपोटेनियस का जितना लेंथ रहेगा उसके हाफ के बराबर। मतलब इन शॉर्ट आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ मीडियन ना, तो लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस का लेंथ मुझे पता है कितना है, 15 डिग्री है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 15 डिग्री कर दो, हाफ मल्टीप्लाई बाय 15, तो 2 1 2 7.5 15, तो देयरफॉर आपका आंसर कितना आ गया, 7.5 सेंटीमीटर, मीटर जो भी दिया रहेगा वो लिख देना, यूनिट 7.5 यूनिट। दिस इज योर आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था, बस एक कंसेप्ट था कि कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें अगर दिया हुआ है हाइपोटेनियस का मीडियन का लेंथ निकालो तो वो किसके बराबर रहेगा, हाइपोटेनियस जितना बड़ा रहेगा उसके हाफ के बराबर रहेगा, तो आधा कर दो आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी। कितना इजी क्वेश्चन था, है कि नहीं, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट आखिरी कुछ दो क्वेश्चन, इसको भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, पॉइंट ए इज ऑन बाइसेक्टर एंगल XYZ, XYZ पे एंगल
जो ए है, पॉइंट ए है वो दिया हुआ है। इफ ax इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब आपको दे रखा है कि ax जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमको पूछा है az निकालो, तो ax 2 है तो az कितना आएगा वो हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो पॉइंट ए है, अगर आप देखोगे ध्यान से, जो पॉइंट ए आपका दिया हुआ है, जो पॉइंट ए आपको दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं x से और z से क्या है, बाइसेक्टर के रूप में दिया हुआ है। यानी पॉइंट ए जो है ये क्या दिया हुआ है, एंगल एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर पे दिया है। तो पॉइंट ए लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। यानी ये जो एंगल है एक्स वाई जेड, इसको बाइसेक्ट करके एक जो लाइन जा रही है, उसी लाइन पे ये मेरा पॉइंट ए जो है वो लाई कर रहा है। करेक्ट है कि नहीं? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो पॉइंट ए मेरा जो होगा, पॉइंट ए जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंट होगा। पॉइंट ए विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो पॉइंट ए जो होगा वो इक्विडिस्टेंस होगा फ्रॉम द साइड्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। मतलब इसका मतलब ये होगा कि मेरा जो ax जो साइड होगा वो बराबर होगा किसके बराबर, az के बराबर होगा। करेक्ट है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ax विल बी कॉन्ग्रुएंट टू az। ax का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो az का भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर az का जो वैल्यू है इज इक्वल टू 2। किसमें दिया, सेंटीमीटर में दिया, मीटर में दिया, जो भी है वो लिख दो यहां पे। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? तो आ गया आपका az, दिस इज योर फाइनल आंसर। az का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। कितना इजी क्वेश्चन था, खुद ही आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको भी एकदम ध्यान से आपको समझ लेना है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ट्रायंगल XYZ, ट्रायंगल XYZ में XY का वैल्यू जो दिया हुआ है 4 है, चलो YZ का 6 है, XZ का 5 है। इफ ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, PQ का वैल्यू 8 है, फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड ऑफ ट्रायंगल PQR। अब आपको एक चीज बहुत पहले से ही पता होगा कि कभी भी दो ट्रायंगल जब एक दूसरे को सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से वो जो साइड्स होते हैं वो रेशियो में आ जाते हैं। ये हमने बहुत पहले सीखा हुआ है। करेक्ट है? समझ में आ रहा है दोस्तों? तो हम लोग क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि भैया ये जो ट्रायंगल है मेरा XYZ, ये सिमिलर है ट्रायंगल PQR से। ठीक है, ट्रायंगल क्या है, PQR से सिमिलर है। अब सिमिलर होने के अनुसार हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका जो साइड्स होंगे करस्पॉन्डिंग, मतलब XY ये PQ के करस्पॉन्डिंग में आ जाएगा, फिर ये YZ किसके करस्पॉन्डिंग में, QR के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये XZ PR के बराबर में आ जाएगा। और ये क्यों आया, बिकॉज ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CSCT हम लोग बोलते हैं। तो कभी भी याद रखना, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके जो साइड्स होते हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे को इक्वल के रूप में आ जाते हैं। ये हम लोग को पता है। करेक्ट है? ये हम लोग को चीजें दी हुई है। अब इसमें जो वैल्यू मुझे पता है वो डाल दो। XY का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, अपॉन PQ का वैल्यू दिया हुआ है 8 बराबर, YZ का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, QR का वैल्यू मुझे पता है क्या, नहीं पता है, तो QR वैसे ही रहेगा। XZ का वैल्यू मुझे पता है जो कि 5 सेंटीमीटर, अपॉन PR का वैल्यू दिया हुआ है क्या, कहीं पे देखो PR नहीं दिया हुआ है। मतलब हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल PQR। तो जो ट्रायंगल PQR है इसका एक साइड है QR, एक साइड है PR, इसके हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो सिंपली हमको ये और ये वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम इस दो को कंसीडर करेंगे। तो हम लोग क्या लेंगे, इन दोनों को लेंगे। 4/8 इज इक्वल टू 6 अपॉन QR। हमने क्या लिया, इन दोनों को कंसीडर किया, तो इसमें से QR निकल जाएगा। तो QR विल बी इक्वल टू व्हाट, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 4। तो QR विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 12। तो आपका QR का वैल्यू आ गया 12। खत्म कहानी। वैसे यहां पे ये दोनों को ले लो, या फिर इसको और पहले और तीसरे को ले लो। तो 4/8 ले लिया पहला, और इज इक्वल टू तीसरा 5 अपॉन PR ले लिया। तो इस तरीके से PR का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो PR विल बी इक्वल टू व्हाट, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 4, 4 1 4, 4 2 8, 2 5 10। तो देयरफॉर PR का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 10 यूनिट। खत्म कहानी। ये दो चीज तो आपको कैलकुलेट करने बोल रहा था कि आपको बताना था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल PQR। तो ट्रायंगल PQR का एक साइड तो PQ दिया था 8, दूसरा QR 12 आ गया, और PR 10 यूनिट आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया। और आप देख सकते हो ये दिखने में भले ही हम लोग को हार्ड लग रहे हैं, लेकिन जब आपको कंसेप्ट क्लियर है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली ये एग्जांपल्स आपको बहुत इजी लगेंगे, और ट्रस्ट में आप बहुत अच्छी तरीके से इसको सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर दिया है, और उम्मीद करता हूं काफी अच्छी तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, पूरा लेक्चर्स देखना चाहते हो तो वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, सर्च कर लेना, वो भी आपको देखने मिल जाएगा। और ऐसे कई सारे चैप्टर्स हम और भी लाते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। ये रिवीजन वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।